जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की शुरुआत हुई थी सुबह में 5 बजे। तो हमने टू डे टारगेट से स्टार्ट किया। हमारे पास एक छोटा सा बोर्ड है, उस पे मैं लिख देती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने हावर पढ़ना है। तो आज का जो टारगेट था, डे फर्स्ट था आज मेरा ये इस पे यूपीएससी ब्लॉक के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग किया टारगेट से कि मुझे क्या क्या करना है। उसके साथ ही एक मोटिवेशनल थॉट लिख देता है आदमी, तो पूरे टाइम एनर्जी रहता है उसको देख के। तो टेबल के पास हमने लगाया है और इस पे लिख देते हैं। और उसके बाद से आज का टारगेट है कि 10 हावर मुझे पढ़ना है, 10 घंटे मुझे पढ़ना है कैसे हो भी करके। और जब तक 10 घंटे कंप्लीट नहीं हो सोना नहीं है। नो व्हाट्सएप, नो एफबी, नो यूट्यूब, है ना। तो स्टार्टिंग किया यहाँ पे पढ़ाई हमने। सुबह में मैं कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी पीने के बाद से जो एनर्जी आती है ना हमारे अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे आदत है बोल बोल कर पढ़ने की। जैसे कि क्या होता है कि हम जब आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं ना, तो हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और हमें ये रहता है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। तो ये बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। और रही बात इसकी, तो हमें कैसे अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। देखिए, हमें अगर बहुत अच्छे से कोई चीज़ समझ में आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की भी हेल्प हो सके उससे, है ना। तो उसको अगर हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, मुझे शौक़ है, एक होता है ना कि एक पैसन, तो मुझे पैसन है पढ़ाने का बहुत। तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो स्कूल में भी पढ़ा रहे थे, फिर कोचिंग, अभी मैंने कोचिंग वगैरह थोड़ा कम करके और मैं स्टार्ट कर दी हूँ कि मतलब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से हो। अभी दोपहर हो चुका है, दोपहर तक मेरी पढ़ाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ छत पे आई हूँ धूप लेने, और इसके बाद से यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। और जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, उसको हम यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं। कुछ बच्चों को कोचिंग में पढ़ा देते, अपने बच्चों को उसी चीज़ पे डिस्कस कर देते, अपने बच्चों को भी उसी चीज़ को के बारे में सिखा देते हैं, जिससे कि क्या होता है ना, माइंड एकदम फ्रेश भी रहता है और वो चीज़ें याद रहती हैं एकदम से। और अगर आप भूलेंगे ना, तो वो बच्चे भी बता देंगे, अच्छा ये ऐसे होता है मैम, ये है वो होता है, या बच्चे जो है मम्मी ऐसे होता है। तो मैं अपने बेटे को पूरा चीज़ें याद करवा देती हूँ, जिससे कि कभी मुझे मिस्टेक हो तो मेरा बच्चा भी बता देता है। एक मैंने देखा था कि अन्नू कुमारी जो है सेकंड रैंक की टॉपर, उन्होंने बोला था एक बार ये चीज़ कि मेरी मौसी की लड़की थी 9 साल की, जिसको कि वो क्या करती थी कि वो सारी चीज़ें उसको जो भी पढ़ती थी वो उसको बता दिया करती थी। तो मेरी भी ये आदत है कि मैं भी ये बता देती हूँ, उनका सुन के ही सही, लेकिन मेरी ये आदत जो मुझे है वो मुझे सही लगी कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको उसको सिखा दें, या कोई भी है, तो उसको पढ़ाने से जो चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और ज़्यादा अच्छे से याद रहती है ज़्यादा देर तक। तो मेरे बच्चों का कल एग्ज़ाम है, जिसे मैं पूरा क्वेश्चन वगैरह पूछ रही हूँ, उसकी तैयारी करा रही हूँ। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन लोगों को भी देखना होता है, मैनेज करना होता है सभी कुछ। तो साथ में सब कुछ तो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी एक ऐसा जर्नी है जिसमें हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, है ना, कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो। बट सिलेक्शन ना भी हो तो ये बहुत कुछ सिखा जाता है और हमें हमेशा बने रहना